हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी सीएचएसएल टायर 2 और एमटीएस टायर 2 डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है। यह हमारी क्लास नंबर 12 है। इससे पहले 11 क्लासेज आ चुकी हैं। यदि आपने उन सभी क्लासेज को नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी क्लास को ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उन सभी क्लासेज में आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक पर एसईओ लेटर्स कराए गए हैं। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में उन्हीं टॉपिक पर से क्वेश्चन पूछ ले जाए, तो प्लीज़ आप उन सभी क्लास को ज़रूर देखें। देखिए, आपका सीएचएसएल और एमटीएस का टायर 2 एग्ज़ाम ये 60 मिनट का होगा, जिसके लिए आपको 100 अंक मिलेंगे। देखिए, इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे। एक क्वेश्चन आपका लेटर राइटिंग से आएगा और एक क्वेश्चन आपका एस्से राइटिंग से आएगा। तो आपको 60 मिनट में दोनों क्वेश्चन करने हैं, यानी 30-30 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। देखिए, आज इस क्लास में यहाँ पर हम एस्से राइटिंग यानी निबंध लेखन करेंगे। तो यहाँ पर निबंध लेखन से क्वेश्चन लिया गया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार विषय पर 250 शब्दों में एक निबंध लिखिए। देखिए, शिक्षा का अधिकार ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आपको क्लास को लास्ट तक ध्यान से देखना है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस क्लास को लाइक कर दें। देखिए, आपके एग्ज़ाम में जो आपको आंसर कॉपी मिलेगी, तो आंसर कॉपी पर सबसे पहले आपको प्रश्न संख्या लिखनी होगी। आप पूरा प्रश्न ना लिखकर केवल प्रश्न संख्या लिखें, क्योंकि आपको 60 मिनट में पूरा पेपर सोल्व करना है। प्रश्न संख्या लिखने के पश्चात देखिए, जो आपको क्वेश्चन दिया गया है तो उसका जो मेन पॉइंट है आप एक हेडिंग के रूप में यहाँ पर लिख देंगे। जैसे यहाँ पर लिखा गया है शिक्षा का अधिकार, तो आप इसी प्रकार हेडिंग के रूप में लिख देंगे। हेडिंग लिखने के पश्चात आप एक लाइन का स्पेस छोड़ दें। फिर इसके पश्चात आपको एस्से का जो फर्स्ट पार्ट होता है प्रस्तावना, वह लिखनी होगी। तो देखिए, प्रस्तावना में आप प्रस्तावना करके कोई शब्द ना लिखें, केवल आप डायरेक्ट ही इसी प्रकार लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि शिक्षा एक व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का अधिकतम उपयोग करने में सक्षम बनाती है। वास्तव में शिक्षा वह रोशनी है जो लोगों के जीवन से अंधेरा दूर करती है। यह एक व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करती है, उसके मस्तिष्क को प्रबुद्ध तथा उसे स्वतंत्र बनाती है। यह एक व्यक्ति को तर्कपूर्ण ढंग से सोचने समझने की क्षमता प्रदान करती है। फिर आप पूर्ण विराम लगा देंगे। आपकी कोई भी लाइन जहाँ पर कंप्लीट होगी तो आपको फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम जरूर लगाना होगा। तो यहाँ पर ये आपका एस्से का फर्स्ट पार्ट प्रस्तावना कंप्लीट हो जाता है। इसके पश्चात देखिए, आपको एस्से का जो सेकंड पार्ट है मेन बॉडी यानी मुख्य भाग, जिसे आप 2 या 3 अनुच्छेद में लिख सकते हैं। तो आप फर्स्ट अनुच्छेद लिखेंगे तो इससे पहले आपको लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पर आपकी प्रस्तावना कंप्लीट होती है उसी के डायरेक्ट नीचे वाली लाइन में आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे लाइन में, फिर फर्स्ट अनुच्छेद लिखेंगे। तो फर्स्ट अनुच्छेद में आप लिखेंगे कि समय बीतने के साथ बच्चों की शिक्षा की मांग कई गुना बढ़ी है। हर व्यक्ति बच्चों के सर्वांगीण विकास में शिक्षा के महत्व को स्वीकार करता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 86वां संशोधन अधिनियम 2002 पारित किया, जिसने प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार घोषित किया। इसके बाद बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 लाया गया। फिर आगे लिखेंगे कोमा लगाकर, जिसने अनुच्छेद 21A के तहत 21A के अंतर्गत बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में लागू किया। फिर आप यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे। देखिए, आप जो एस्से या लेटर लिखते हैं तो आपको अपनी राइटिंग का विशेष ध्यान रखना होगा। आपको अपनी राइटिंग साफ करने के लिए अभी से प्रैक्टिस करनी है। अपने एग्ज़ाम तक आपको पूरी ये तैयारी करनी होगी। तो आप एक नोटबुक ले लें जो आपको क्लास कराई जा रही है। इस वीडियो को पूरा होने के पश्चात आप वीडियो को रोककर दोबारा चलाएंगे और ये सभी जानकारी आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। नोटबुक में नोट करने से आपकी राइटिंग भी साफ़ हो जाएगी और आपको एस्से भी बिल्कुल याद हो जाएगा, जिससे फिर आपको अपने एग्ज़ाम में कोई परेशानी नहीं होने की है और आपको एग्ज़ाम के टाइम रिवाइज करने के लिए भी मिल जाएगा। तो नोटबुक आप ज़रूर बनाएं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्टिव पेपर बाय सफलता स्टडी को ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। यदि आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो आपको वहाँ पर आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। जो आपको क्लास कराई जा रही हैं, क्लास को पूरी होने के पश्चात आप लिखें, याद करें और टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट करें। वहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं।
यदि आपकी कोई गलती होती है तो आपको वहाँ पर बता दी जाएगी, जिससे आप उसमें सुधार कर पाएंगे। तो देखिए अब नेक्स्ट अनुच्छेद आपको लिखना है। तो नेक्स्ट अनुच्छेद में आप लिखेंगे कि आरटीई अधिनियम का लक्ष्य 6 साल से 14 साल के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। यह अधिनियम समाज के वंचित वर्गों के लिए 25% आरक्षण का प्रावधान करता है। यह गैर नामांकित बच्चे का नामांकन उम्र के अनुसार उचित वर्ग में करने का प्रावधान भी रखता है तथा कहता है कि वित्तीय तथा अन्य जिम्मेदारियां केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच साझा की जाएंगी। यहाँ पर आपका नेक्स्ट अनुच्छेद भी कंप्लीट हो गया है। देखिए आप जो ऐसे लिखेंगे तो आपको इसकी शब्द सीमा का भी ध्यान रखना होगा। आपको ऐसे 250 शब्दों में ही लिखना है। ऐसे की शब्द सीमा 250 शब्द होती है आपके एसएससी एमटीएस के लिए भी और आपके सीएचएसएल के लिए भी। तो आपको 250 शब्दों में लिखना है। आप ऐसे यदि 225 शब्द से 275 शब्द तक भी लिख देते हैं तो आपका ऐसे बिल्कुल सही माना जाएगा। लेकिन आपको 225 से बिल्कुल भी कम नहीं लिखना है और ना ही 275 से ज़्यादा लिखना है। तो आप कोशिश करें कि आपका ऐसे बिल्कुल 250 शब्दों में ही रहे। और देखिए आप ऐसे पूरा लिखने के पश्चात इसके वर्ड काउंट जरूर करें, जिससे आपको पता लग पाएगा कि आपने कितने वर्ड्स में ऐसे लिखा है। देखिए जब आपको वर्ड काउंट करेंगे तो आपको जैसे यहाँ पर शब्द आया है गैर नामांकित बच्चे, तो गैर नामांकित ये शब्द है, इनके बीच में डैश बना हुआ है। तो जब आप वर्ड काउंट करेंगे तो आपको ये एक ही वर्ड काउंट करना होगा। तो आपको इसी प्रकार वर्ड काउंट करके लिखने हैं। और आपको देखिए अपनी राइटिंग का विशेष ध्यान रखना होगा, आपको बताया जा रहा है तो आप इस बात पर खास ध्यान दें। देखिए ये आपका सेकंड अनुच्छेद भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आपका एस्से का लास्ट पार्ट आता है निष्कर्ष यानी कंक्लूजन, तो वह लिखेंगे। तो इसके लिए देखिए आपको जहाँ पर आपके अनुच्छेद कंप्लीट होते हैं सेकंड अनुच्छेद, इसके पश्चात आपको लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी, केवल आप पैराग्राफ चेंज करेंगे तो आप नेक्स्ट लाइन में आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे। निष्कर्ष में आपको लिखना होगा कि इस अधिनियम को पारित हुए 1 दशक से अधिक हो चुका है। इसने ज़रूरतमंद बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के संबंध में कई उपलब्धियां प्राप्त की हैं। इसने शिक्षा को अधिक समावेशी तथा सभी के लिए उपलब्ध साधन बनाया है। वह दिन दूर नहीं जब हम उच्च साक्षरता दर हासिल करें, एक उन्नत समाज का निर्माण करेंगे। फिर आप फुल स्टॉप लगा देंगे। देखिए यहाँ पर ये इस प्रकार आपका एस्से का लास्ट पार्ट होता है निष्कर्ष, वह भी कंप्लीट हो गया है। तो देखिए इस एस्से में बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। यदि आपको कोई डाउट्स है या आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर पूछें, जिनका रिप्लाई आपको शीघ्र ही किया जाएगा। तो आप इस क्लास को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर ज़रूर कर दें और देखिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।